लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स स्पाइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। 25 सितंबर की घटना पर अशोक गहलोत ने दिया बयान, कहा हाईकमान के खिलाफ नहीं हुई कोई बगावत। घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 29 रुपए महंगा, पिछले 3 महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी। और 8 जून की बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक में विवाद, कांग्रेस ने कहा बैठक के बाद साफ हो जाएगी तस्वीर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुप्पी तोड़ी है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि वर्ष 2022 में उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई। जानबूझकर ये माहौल बनाया गया कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। गांधी जी अध्यक्ष रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, मोतीलाल नेहरू रहे हो, कौन नहीं रहा, सदा बड़े रहे हो, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूंगा? मैं मना करूंगा? वो तो इसलिए ही बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई। अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनामी हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नजदीक आदमी भी देश में है, कितने नजदीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझाऊं? आज मैं समझा रहा हूँ आपको। एलपीजी के बढ़े दामों पर गहलोत ने कहा कि देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं और महंगाई लगातार लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता के वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ऐसे वादे पूरे नहीं किए जाते और महिलाओं को निराशा हाथ लगती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भाजपा की स्थिति कमजोर है और आगामी चुनाव में महिलाओं को लुभाने के लिए फिर से बड़े वादे किए जा सकते हैं। खाते में डाल देते, चुनाव चल रहा है, पोलिंग हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, कहाँ डेमोक्रेसी है? तो ये जो इनके अप्रोच है बहुत खतरनाक अप्रोच है। महिलाओं को धोखा भी देते हैं, चुनाव के बाद में मिलता नहीं पैसा। राजस्थान में ये ऐसी स्कीम बनाएंगे चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब है राजस्थान का। ये चाहेंगे कि इस प्रकार चुनाव के पहले महिलाओं को उनको लालच दें। अब महिलाएं राजस्थान की समझ चुकी पहले से ही कि बिहार को लेकर सुन रही हो, महाराष्ट्र को लेकर सुन रही है, क्या क्या झूठ बोला गया चुनाव के पहले, कैसे पैसे बांटे गए, चुनाव के बाद में अधिकांश महिलाओं के पैसे रोक दिए गए कि आप तो एलिजिबल नहीं हो। तो पहले क्यों नहीं देखा एलिजिबल है नहीं है? ये तमाम बातें आपके सामने हैं और ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, सब लोग चिंतित हैं। गौरतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 29 रुपए बढ़कर 942 रुपए हो गई है। वहीं 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3 महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे, यानी 3 महीने के भीतर घरेलू एलपीजी कुल 89 रुपए महंगी हो चुकी है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और घरेलू बिक्री पर हो रहे नुकसान के कारण ये फैसला किया गया है। कंपनियों का दावा है कि उन्हें हर घरेलू सिलेंडर पर 703 रुपए का नुकसान हो रहा है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होगी। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसके उपाय तलाशने चाहिए, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कीमतें बढ़ने से जनता को बहुत मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैश्विक अस्थिरता के समय में भी ग्राहकों को बढ़ती कीमतों का बोझ उठाना पड़ रहा है।
अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। ये सरकार विफल हो चुकी है। इसकी विदेश नीति, अर्थनीति और अन्य नीतियां खत्म हो चुकी हैं। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 8 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सीपीएम ने कांग्रेस पर केरल चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि सीपीएम भाजपा से किसी भी तरह के समझौते के आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। वहीं तमिलनाडु की डीएमके ने कांग्रेस से नाराजगी के चलते बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बैठक के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि देश के अंदर 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक भाजपा। अगर आप चाहते हैं कि भाजपा को सबक सिखाया जाए, देश बचाया जाए या संविधान बचाया जाए, तो आपको कांग्रेस के साथ आना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 साल के सार्थक सिद्धांत और उसके साथी निसर्ग की सराहना की है, जिन्होंने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में सेवा प्रदाता कोएम्प्ट के साथ कथित मिलीभगत और अनियमितताओं को संसदीय समिति के सामने उजागर किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि इन युवाओं ने वो काम कर दिखाया जो बड़े मीडिया घराने और खोजी पत्रकार नहीं कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रील बनाने और पकौड़े तलने तक सीमित रखना चाहती है, लेकिन ये 18 साल के बच्चे सवाल पूछकर जवाब ढूंढ लाए और सीबीआई से आगे निकल गए। इस मुद्दे पर संसदीय स्थायी समिति ने सार्थक की बात सुनी। केंद्र ने जांच समिति गठित की। सीबीएसई अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग उठी है। राहुल गांधी ने सार्थक से हुई अपनी हालिया मुलाकात का वीडियो भी साझा किया। इधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। दीपके के मुताबिक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में करीब 7,000 लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इसे सफल बताते हुए कहा कि अब आंदोलन देश भर में फैलाया जाएगा। अभिजीत ने चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 13 जून को फिर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज अपने घर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। वहीं एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया और जल्द इंस्टाग्राम लाइव के जरिए संबोधित करने की जानकारी भी दी। दिल्ली में भारत इंडोनेशिया जॉइंट कमीशन की 8वीं बैठक हुई, जिसमें इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। सुगियोनो ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये बैठक सफल रहेगी और इसके कई सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने नई दिल्ली में मिले गर्मजोशी भरे स्वागत और शानदार मेहमान नवाजी के लिए भारत का आभार भी व्यक्त किया। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 564 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद घोषित कर दी। कप्तान शुभमन गिल के 126, केएल राहुल के शतक और ऋषभ पंत, साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारियों के दम पर भारत ने विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही और स्टंप्स तक पहली पारी में वो 5 विकेट गंवाकर महज 113 रन ही बना पाया है, जिससे भारत 451 रन की मजबूत बढ़त बना चुका है। डेब्यू कर रहे स्पिनर मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। उन्होंने गुरबाज, मलिक और जजई को पवेलियन भेजा। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। रहमत शाह 43 रन बनाकर नाबाद लौटे। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ मानसून रफ्तार पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। महाराष्ट्र के समुद्र तटीय शहर देवगढ़ में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में मानसून पूरे महाराष्ट्र को कवर कर सकता है। इसके साथ ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर में मिजोरम और मणिपुर में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है। वहीं केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। हालांकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में गर्मी से राहत नहीं मिली है।
यहां लगातार 5वें दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। उधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर तेज गर्मी लौट आई है। कई इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।